नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर जरा हटकर हम कराते हैं आपको दिन भर की तमाम ताजा खबरों से रूबरू। और आइए जानते हैं क्या कुछ घटा जनपद और आसपास के क्षेत्रों में। किदवई नगर पुलिस चौकी के निकट बने अनस नसीर इंटर कॉलेज में बीती रात अज्ञात चोरों ने 40,000 की नकदी और स्टेशनरी के सामान पर किया हाथ साफ। पुलिस चौकी के पास होने के बावजूद भी विद्यालय में हुई चोरी। कस्बा चरथावल के गांव बिरालसी में एक युवक को राशन डीलर को टोकना पड़ा भारी। दबंग राशन डीलर ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर युवक के घर में घुसकर तमंचे की बट से युवक पर किया हमला, जिससे युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। परिजनों ने कराया सीएससी में भर्ती। शामली एसपी डॉक्टर अजयपाल शर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर अपराधी धरपकड़ अभियान के तहत कांदला थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 दिन पूर्व गांव कन्यान निवासी मोहित से की गई लूट में वांछित चल रहे 2 आरोपियों को लूटे गए मोबाइल और नकदी सहित किया गिरफ्तार। सर्कुलर रोड स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर चलाया गया हस्ताक्षर अभियान। पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए दरोगा अशोक कुमार और एससीपी महेंद्र सिंह नागर को एसएसपी अनंत देव तिवारी ने शॉल भेंट कर और फूलमाला पहनाकर दी भावभीनी विदाई। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में सीडीओ अंकित कुमार अग्रवाल और महिला समाख्य द्वारा संयुक्त रूप से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को खुले में शौच न करने के निर्देश दिए। कस्बा खतौली स्थित घंटाघर पर सभासद पंकज भटनागर और पूर्ति निरीक्षक अधिकारी डॉक्टर दीपांकर के नेतृत्व में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत राशन कार्ड समस्या निदान शिविर का किया गया आयोजन। भारतीय कश्यप निषाद मेहरा आदिवासी महासभा के बैनर तले कश्यप समाज के लोगों ने जानसठ रोड स्थित महालक्ष्मी एनक्लेव में बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें मीडिया से रूबरू होकर 11 जून को कश्यप अधिकार महारैली निकालने की गई घोषणा। गांव चांदपुर के दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच अपने गांव में बने शराब के ठेके को बंद कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी को सौंपा ज्ञापन। एसडी पब्लिक स्कूल द्वारा 8th क्लास तक के बच्चों के लिए लगाए गए समर कैंप का समापन समारोह हुआ आयोजित, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में फेमस म्यूजिक डायरेक्टर शशि सुमन रहे मौजूद। गांव आदमपुर मोचड़ी के दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी को ज्ञापन सौंपकर गांव के प्रधान व सचिव द्वारा ग्रामीणों के अकाउंट में पैसे भिजवाने की मांग। कुरैशी समाज के दर्जनों लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच वैध मांस का कारोबार दोबारा शुरू कराए जाने की मांग करते हुए जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। अनस नसीर इंटर कॉलेज में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जहां उन्होंने लगभग 40,000 की नकदी और स्टेशनरी का सामान चोरी किया। मुजफ्फरनगर किदवई नगर पुलिस चौकी के निकट बने अनस नसीर इंटर कॉलेज में बीती रात अज्ञात चोरों ने दीवार लांघकर व ऑफिस की खिड़की के सरिये काटकर कॉलेज में घुस गए, जहां उन्होंने 40,000 रुपए की नकदी और स्टेशनरी का सामान चुरा लिया। चोरी की सूचना कॉलेज के प्रबंधक को पड़ोस में रहने वाले लोगों ने दी। वहीं अब बात यहां आकर रुकती है कि पुलिस चौकी के पास बने कॉलेज में जब चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तब वहां की पुलिस कहां थी? अनस नसीर इंटर कॉलेज कल शाम मेरे पास कॉल आई थी 5 बजे कि यहाँ से ऐसे सरिये काट रखे हैं और आपकी विंडो तोड़ रखी है। तब मैं यहाँ पर आया तो मैंने आके देखा कि टेबल की ड्रॉ खुली पड़ी हैं दोनों, सारा सामान उथल पुथल है। यह करीब 40,000 के आसपास थे। हाँ, कुछ टेबल पे कोरे रजिस्टर रखे थे और उनके साथ ही रखा था एक एसआर रजिस्टर। तो एसआर रजिस्टर और वो कोरे रजिस्टर वे सारे गायब हैं वहाँ से। कल तहरीर दी थी, पुलिस चौकी में तहरीर दी थी। हाँ, बोल रहे थे कि 1-2 दिन में केस खोल देंगे हम। कस्बा चरथावल के गांव बिरालसी में एक युवक को राशन डीलर को टोकना पड़ा भारी। दबंग राशन डीलर ने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर युवक के घर में घुसकर तमंचे की बट से युवक पर किया हमला। कस्बा चरथावल के गांव बिरालसी में एक युवक ने राशन डीलर को राशन कार्ड के नाम सही कराने के पैसे दिए थे, लेकिन पैसे लेने के बावजूद भी राशन डीलर ने युवक के राशन कार्ड पर नाम सही नहीं किया, जिससे युवक और राशन डीलर में कहासुनी हो गई और युवक अपने घर लौट आया। गुस्साए राशन डीलर ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर युवक के घर में घुस गया और युवक से मारपीट शुरू कर दी। वहीं गुस्से में आकर तमंचे की बट से युवक पर हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
जिसे परिजनों ने सीएससी में भर्ती कराया। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हमारे नाम गलत हो रहे हैं, किसी और जैसे भाई की वाइफ है उनके साथ मेरा फोटो है, उनके साथ मेरी वाइफ है। तो मैंने तो शाम को बोला कि भाई ऐसा ऐसा राशन कार्ड में गलत हो रहे हैं और राशन भी नहीं मिल रहा है। तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। शाम को वो आया और 2 लड़के और थे उसके साथ। एक तो वो बंदूक ले रहा था, तो मैं घर में बैठा हुआ था बाहर गैलरी में, और उसने आगे मेरे टी-शर्ट फाड़ी, गला पकड़ा मेरा, और एक ने तो मेरे पंच पे मारे, यहाँ ही चेहरे पे जो पंच लग रहे हैं। और उसने जो डीलर था वो 2 नली ले रहा था, अभी 2 नली बंदूक थी, उसने मेरे यहाँ पे बट मारी। दोनों ने मेरा बजाया, वो धमकी दी मुझे कि तू कहीं भी शिकायत कर ले, कुछ नहीं होने का हमारा और ना मिलने का। और मेरे यानी उन लोगों ने दबंगता दी। 2,025 रुपये थे, वो भी ले गए। एसपी शामली डॉक्टर अजय पाल शर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर अपराधी धरपकड़ अभियान के तहत कांदला थाना पुलिस ने 3 दिन पूर्व गांव कन्यान निवासी मोहित से हुई लूट के 2 आरोपियों को लूटे गए मोबाइल और नकदी के साथ किया गिरफ्तार। 3 दिन पूर्व गांव कन्यान निवासी मोहित बाइक द्वारा अपने गांव लौट रहा था, जहां 3 अज्ञात बदमाशों ने उसे रोककर बाइक, नकदी और उसका मोबाइल लूट लिया। मामले का संज्ञान लेते हुए कांदला थाना प्रभारी एमएस गिल ने सीओ कैराना भूषण वर्मा के नेतृत्व में बुढ़ाना रेलवे फाटक के समीप मुखबिर की सूचना पर लूट में शामिल अनुज और राहुल निवासी गांव भविसा को लूटे गए मोबाइल, नकदी, आधार कार्ड और आईटीएस हॉस्पिटल के कार्ड के साथ गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष कांदला कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान एएसपी जगदीश शर्मा ने बताया कि लूट में शामिल शिवम उर्फ काला फरार हो गया, जिसके पास लूटी गई मोटरसाइकिल है। शिवम की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दिनांक 29/5/2017 को थाना कांदला क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल व अन्य सामान की लूट हुई थी। उसी में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, अनुज और राहुल, और इनसे लूटा हुआ माल, मोबाइल, आधार कार्ड व अन्य चीज़ें बरामद की गई और ये जांच की जा रही है कि इनका कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं। लूट का मामला है कन्यान वाली सड़क सर में हमारे पास कुछ नहीं है, जितने पैसे थे कहीं नहीं। पहले कितनी बार गए? कभी नहीं। सर्कुलर रोड स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। 31 मार्च को पूरे विश्व में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में सर्कुलर रोड स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इसमें तंबाकू का सेवन न करने और दूसरों को तंबाकू के सेवन से रोकने के लिए संदेश दिया गया। हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रकेश यादव ने किया। इस अवसर पर डाइट के प्राचार्य, शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने भी अपने हस्ताक्षर कर अभियान में हिस्सा लिया। ये बहुत आवश्यक है कि आम जनमानस में ना इसके प्रति जागरूकता लाई जाए, उनमें अवेयरनेस लाई जाए, और ये अवेयरनेस लाने के लिए हम शिक्षा विभाग, हमारे बॉस पास में खड़े हुए हैं, इसका एक अभियान चला रहे हैं, जिससे कि न केवल हमारे बच्चों में बल्कि जनमानस में इसकी प्रति सचेत हों कि धूम्रपान, तंबाकू सेवन स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानदायक है, कितना हार्मफुल है। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने ये अभियान चलाया है, जिसमें सर्वप्रथम हमारे डाइट के सभी शिक्षार्थी और पूरा डाइट का स्टाफ यहाँ हस्ताक्षर अभियान में संलग्न है। पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए दरोगा और एचसीपी को एसएसपी अनंत देव तिवारी सहित सभी अधिकारियों ने शॉल भेंट कर और फूल मालाएं पहनाकर दी भावभीनी विदाई। बुधवार को पुलिस विभाग में तैनात दरोगा अशोक कुमार रस्तोगी और एचसीपी महेंद्र सिंह नागर सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर पुलिस लाइन सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में नवनियुक्त एसएसपी अनंत देव तिवारी सहित सभी पुलिस अधिकारी शामिल हुए। एसएसपी अनंत देव तिवारी ने दोनों सेवानिवृत्त हुए पुलिस कर्मियों को फूल माला पहनाकर शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर भावभीनी विदाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सेवानिवृत्त हुए अशोक कुमार रस्तोगी ने वर्ष 1977 में पुलिस विभाग ज्वाइन किया था और वह सहारनपुर, बिजनौर और मेरठ में भी तैनात रहे। मुजफ्फरनगर जिले के रेडियो विभाग में कार्य करते हुए उन्होंने अपने 40 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण किया। एचसीपी महेंद्र सिंह नागर ने वर्ष 1979 में पुलिस विभाग ज्वाइन किया था और वह मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर में एससीपी के पद पर कार्य करते हुए अपने 38 वर्ष के कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हुए। 2 साथी
विभाग से एक आरक्षी हूँ और एक हेड कांस्टेबल है। आज महीने के अंत में रिटायरमेंट में माँ जितने लोग होते हैं उनका यहाँ पर सम्मान समारोह किया जाता है। उसी सम्मान समारोह के अवसर पर हम सभी लोग एकत्रित होकर आए। उनको हमने माला पहनाई, उनको हमने प्रतीक चिन्ह भेंट किया, उनको हमने दुशाला दिया और ये तो प्रतीक का माध्यम है। बाकी उनकी सेवाओं को याद किया जो उन्होंने 40 वर्ष, बहुत बड़ा लंबा समय होता है एक व्यक्ति के जीवन में, और विशेष करके शैशव काल के पश्चात, एडल्ट होने के पश्चात से वृद्धावस्था का पूरा समय उन्होंने वर्दी के लिए, पुलिस विभाग के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, यहाँ की जनता के लिए दिया। इसके लिए हम लोगों ने उनको साधुवाद दिया, उनकी सेवाओं को याद किया और उनके आगे आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दी, उनके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना की, उनके बच्चे जीवन अच्छे से बीते, परिवार के बीच में बीते और लोग उनको अच्छे से रखें, इसके लिए उनको शुभकामनाएँ दी। पुलिस वाले विभाग में सब इंस्पेक्टर पुलिस आज 40 साल के सेवा काल के बाद में क्या होता है। मैं जनपद सहारनपुर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सारे जिलों में मैंने सेवा दी है और सब जगह ही मतलब अच्छे लोग मिले मुझे, मेरे साथी, और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मैं चाहता हूँ अपने बच्चों के बीच में रह पाऊँगा। अपार्टमेंट छोड़कर थोड़ा सा होता तो है, लेकिन मुझे भी खुशी होती है कि अपने बच्चों से। कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में सीडीओ अंकित कुमार अग्रवाल और महिला समाख्या द्वारा संयुक्त रूप से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को खुले में शौच न करने के निर्देश दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में महिला समाख्या द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल द्वारा की गई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आमंत्रित किया गया, जिसमें कार्यक्रम अधिकारी द्वारा महिलाओं को खुले में शौच न करने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में खुले में शौच करने के हानिकारक तथ्य बताए गए। बैठक के दौरान महिलाओं ने संकल्प लिया कि वे खुले में शौच नहीं करेंगी। आज यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण सत्र का आयोजित किया गया है। आज तीसरा दिन है इस प्रशिक्षण सत्र का। अलग अलग सत्र में अलग अलग लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कैसे हमें अपने जनपद को खुले में शौच मुक्त कराना है, कैसे लोग हमारे से जुड़ के अपने गांव को खुले में शौच मुक्त करा सकते हैं, शौचालय का क्या डिज़ाइन होगा, किस डिज़ाइन का शौचालय बनवाना है, इसके बारे में बताया जा रहा है। इसी क्रम में ये प्रशिक्षण सत्र सभी शिक्षा प्रेरकों के लिए रखा गया है। जनपद के अलग अलग गांव से शिक्षा प्रेरक यहाँ पे आएगा, जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है। अब ये लोग आगे जाके अपने गांव को खुले में शौच मुक्त कराएंगे, जो शौचालय बनवाएंगे डिज़ाइन के अनुरूप बनवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। अमेरिका भेजा था मैंने सर्विस करने के लिए, जिसको तो अच्छा लगे और प्यार हो गया, और अब जनाब शादी करके आ रहा है। कहीं मिनी स्कर्ट वाले को ले आ तो प्यार तो हमारे जमाने में होता था। याद है आपको जब आपने हमें पहली बार प्रपोज किया था? पीली साड़ी में थी आप उस समय जब मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। आ गया वो। कंचन तारा, शिव चौक, मुजफ्फरनगर। पब्लिक स्कूल में हमें पढ़ने जाना है। मुसलमानों को ये जानना जरूरी है कि तरक्की और खुशहाली का हर रास्ता तालीम के मैदान से होकर गुजरता है। पढ़ लिख कर देश के लिए करके कुछ दिखाना है। कॉस्टेस पब्लिक स्कूल हमारा हमें बड़ा प्यारा लगता है।
सिखाते हैं, दीनी और दुनियावी हमें तालीम देते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के साथ साथ उर्दू, दरस कुरान और दीनियात की तालीम भी दी जाए, जहां लड़कियों के लिए अलग बिल्डिंग का इंतजाम है? सो व्हाई वेट? प्लीज कम टू गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, सरवट, मुजफ्फरनगर, यूपी। गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, an English medium co-educational institution recognized by the UP government. आपके बच्चों की बेहतर तालीम का वाहिद मरकज गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, बजहेड़ी रोड, सरवट, मुजफ्फरनगर, यूपी, इंडिया। कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी सेल, जहां आपको वाजिब दामों में मेकअप का सामान, बच्चों के खिलौने, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी व अन्य घरेलू सामान बड़े पैमाने पर उचित व सस्ते दामों पर होंगे उपलब्ध। प्रोपराइटर मोहम्मद मसूद, भगत सिंह रोड, पीर के सामने, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 7520949500, 8077921930। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Whoa. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. पुलिस मॉडर्न स्कूल इस जिले में पिछले 13 साल से स्थापित है। इस स्कूल में पुलिस वालों के साथ साथ आम जनता के बच्चों को भी अच्छी और सस्ती शिक्षा दी जा रही है। जिन माता पिता को पुलिस मॉडर्न स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराना हो, वो पुलिस मॉडर्न में एडमिशन कराए। एडमिशन फीस निःशुल्क है, हमारे यहाँ कोई एडमिशन फीस नहीं ली जा रही है और 6 to 7th तक NCERT बुक्स पुलिस मॉडर्न में है। Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose.
और आप देख रहे हैं सिटी हलचल खबर जरा हटकर। कस्बा खतौली स्थित घंटाघर पर सभासद पंकज भटनागर और पूर्ति निरीक्षक अधिकारी डॉक्टर दीपांकर द्वारा राशन कार्ड समस्या संबंधित कैंप लगाकर कार्डों की समस्याएं दूर कराई गई। कस्बा खतौली स्थित घंटाघर पर सभासद पंकज भटनागर और प्रति निरीक्षक अधिकारी डॉक्टर दीपांकर के नेतृत्व में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड समस्या निदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन खतौली विधानसभा सीट से विधायक विक्रम सैनी ने किया। शिविर में सैकड़ों लोगों के राशन कार्ड संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया। साथ ही कई समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण के आदेश दिए। शहर की जनता, जितनी भी जनता है, उसको राशन कार्ड के लिए कहा गया है कि जिनके राशन कार्ड रह गए हैं वे अपने राशन कार्ड बनवाएं। गरीब जनता को इसमें विशेष रूप से दर्जा दिया गया है कि गरीब जनता राशन कार्ड को खतौली में कैंप का आयोजन किया गया। इसमें जो राशन कार्ड बनने से लोग रह गए हैं उनके फार्म भरवा के राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके साथ साथ राशन संबंधी दूसरी जो समस्याएं हैं, संशोधन की या नाम न आने की लिस्ट में, उसका कार्यक्रम किया जा रहा है। कैंप तो ये 1 दिवसीय है, शासन की तरफ से जो आदेश है, और भी भविष्य में कैंप लगाते हैं। मुख्य अधिकारी में अभी विधायक जी आए थे, उन्होंने इसका जो है लोकार्पण किया है। मैं पूर्ति निरीक्षक हूँ और सभासद है हमारे क्षेत्र के। भारतीय कश्यप निषाद मेहरा आदिवासी महासभा के बैनर तले दर्जनों कश्यप समाज के लोगों ने जानसठ रोड स्थित महालक्ष्मी एनक्लेव में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर 11 जून को कश्यप अधिकार महारैली निकालने की घोषणा की। भारतीय कश्यप निषाद मेहरा आदिवासी महासभा के बैनर तले दर्जनों कश्यप समाज के लोगों ने जानसठ स्थित महालक्ष्मी एनक्लेव में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर 11 जून को कश्यप अधिकार महारैली निकालने की घोषणा की। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि यह रैली राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान से प्रारंभ होगी, जिसमें सहारनपुर मंडल के करीब 1 लाख समर्थक शामिल होंगे। महारैली में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व भारतीय कश्यप निषाद मेहरा आदिवासी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र कुमार कश्यप शामिल होंगे। वहीं इस रैली में परीक्षा में अच्छे नंबर लाने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। 3 साल बेमिसाल के कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं और हमने और हमारी संस्था ने ये महसूस किया कि देश में मोदी जी की पहली ऐसी सरकार है जिसने देश के लिए नई उम्मीदें, नई आशाएं जगाई हैं। चाहे वो किसानों के हितों से जुड़ा हुआ विषय हो, देश की सुरक्षा का मामला हो, भ्रष्टाचार पर बंदिश लगाने का मामला हो, हर एतबार से मोदी जी की सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं। हम लोग और हमारी संस्था खास तौर से भारतीय कश्यप निषाद मेहरा आदिवासी महासभा, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं हीरालाल कश्यप जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव राम कुमार जी, हमारी संस्था ने ये महसूस किया कि हिंदुस्तान में अगर पिछड़ी जाति के लोगों को सुगमता के साथ, आसानी के साथ अधिकार मिल सकते हैं, 11 जून को मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज में होने वाली कश्यप अधिकार महारैली की सफलता व तैयारी के संबंध में आज यहाँ पर हम लोग आए हैं। और जैसा लोगों का रुझान है, फीडबैक मिल रहा है, उसके मुताबिक हमें लगता है कि सामाजिक स्तर पर सामाजिक संगठन की मुजफ्फरनगर में 11 जून को होने वाली सबसे बड़ी महारैली होगी। इस महारैली के माध्यम से हम केंद्र की अच्छी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करेंगे और गरीब ओबीसी वर्ग के लोगों के अधिकारों की मांग भी करेंगे। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग आज यहाँ पर गांव चांदपुर के दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच अपने गांव में बने शराब के ठेके को बंद कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी को ज्ञापन सौंपा। गांव चांदपुर के दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच अपने गांव में बने शराब के ठेके को बंद कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि हमारे गांव के राकेश व राजपाल पुत्रगण सगवा ने अपने खेत में देसी व अंग्रेजी
अंग्रेजी शराब का ठेका खोल रखा है, जो कि मंदिर से 100 व स्कूल से 200 मीटर की दूरी पर है। गांव के व अन्य गांव के लोग शराब पीकर औरतों और लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं। जब हमने उन्हें शराब का ठेका बंद करने को कहा तो उन्होंने हमसे बदतमीजी से बात करते हुए ठेका न बंद करने की बात कही और हमें धमकी देते हुए कहा कि पुलिस वालों और सरकारी कर्मचारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम उन्हें हर महीने पैसे देते हैं। इस शराब के ठेके से हमारे गांव का माहौल बहुत खराब होता जा रहा है, इसलिए आज हम यहाँ शराब का ठेका बंद कराने की मांग करने आए हैं। मंसूरपुर के पास में, और वहाँ बच्चे बहुत दुखी रहते हैं। बच्चे भी यानी कि छोटे छोटे बच्चे भी पीने लगे हैं दारू, और जो घरों किसानों के घर में फसल जो होती है वो नाज मंगाया जाता है घर से, औरतों को दुखी कराया जाता है, उनकी चीज वीज मंगाई जाती है पीछे से, और उनके साथ में मारछेत होती है। अगर जो उसे रोकते हैं तो औरतों की बेइज्जती करते हैं। बहुत बड़ा कहना उन्होंने अपना वो बना रखा है रजिस्टर, उसमें उधार सुधार चलता है उनका। बच्चे भी बिगड़ रहे हैं और बड़े भी बिगड़ रहे हैं। घरों की स्थिति ऐसी है कहना भूख मरने की वो और स्थिति। हमारी ये मांग है कि ये मतलब कि ठेका इनसे हटाया जाए, उसके बदले चाहे कुछ भी चीज़ वहाँ पे बनवा दो। यहाँ की मतलब कि मेडिकल स्टोर है, पंचर की दुकान की वो करवा दो या कुछ और सामान करवा दो, लेकिन वहाँ ये ठेका नहीं होना चाहिए। एसडी पब्लिक स्कूल द्वारा 8th क्लास तक के बच्चों के लिए लगाए गए समर कैंप का समापन समारोह हुआ आयोजित, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में फेमस म्यूजिक डायरेक्टर शशि सुमन रहे मौजूद। एसडी पब्लिक स्कूल द्वारा 8th क्लास तक के छात्र छात्राओं के लिए समर कैंप का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को टीचर्स द्वारा गाइड किया गया। वहीं समर कैंप में बच्चों ने अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाई। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फेमस म्यूजिक डायरेक्टर शशि सुमन मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में बच्चों ने सिंगिंग, डांसिंग, एरोबिक जैसे अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद फेमस फिल्मी म्यूजिक डायरेक्टर शशि सुमन ने बच्चों के साथ जमकर गीत गाए और उनके कार्य की प्रशंसा की। ये 20 तारीख के बाद से इनका 8th क्लास तक का समर कैंप चल रहा है, जिसमें इन्होंने अलग अलग हॉबीज़ को डेवलप किया। इनके टीचर्स इन्हें गाइड करते हैं, अलग अलग क्लब्स हैं, और उससे आज इनका समापन समारोह है। इन लोगों ने अपनी बनाई हुई चीज़ों की प्रदर्शनी लगाई है, और जो म्यूज़िक, डांस, एरोबिक्स का ग्रुप था वो इस समय हमारे जो अतिथि आए हैं आज, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। शशि सुमन जी जो एक असिस्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में जिन्होंने किया, वो आज बच्चों में बच्चे बने बैठे हैं और इतना अच्छा प्रोग्राम वो बच्चों के सामने पेश कर रहे हैं कि बच्चे भी उत्साहित हैं और हम लोग भी बहुत उत्साहित। गांव आदमपुर मोचड़ी के दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी को ज्ञापन सौंपकर गांव के प्रधान व सचिव द्वारा ग्रामीणों के अकाउंट में पैसा भिजवाने की मांग। गांव आदमपुर मोचड़ी के दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि हमने हमारे गांव में शौचालय बनवाने के लिए जिलाधिकारी के यहां बाबत शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र सौंपा था। जब जांच टीम द्वारा शौचालय की जांच टीम होने पर ठेकेदार व प्रधान ने झूठ बोलकर चेकों पर हस्ताक्षर कराकर स्वयं पैसे निकालकर शौचालय बनवाए गए। 15 मई 2017 को जब जांच टीम द्वारा हमारे बयान लिए गए तो हमने बताया कि हमें पैसा प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए आज हम यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रधान व सचिव द्वारा हमारे अकाउंट में पैसा भिजवाने की मांग करने आए हैं, ताकि हम अपने शौचालय खुद बनवा सके। आदमपुर मोचड़ी संबंध ये है जी, हमारा मनरेगा के करने वाले काम है जी, और हमारा कोई पैसा नहीं आ रहा। प्रधान जी पैसे नहीं दे रहे, कि मैं तो प्रधान जी उलट पुलट बोलते हैं, और जी ना उसे सेक्रेटरी को कहा, सेक्रेटरी ने कह दिया प्रधान जी जाने। प्रधान जी कहते हैं कि हमें कोई पता नहीं है काम कर। प्रधान जी है डॉक्टर सुरेश संजना, वो सेक्रेटरी जाने, और ऊपर से पैसा नहीं आया तो हम कहाँ से देंगे। हमने पहले भी शिकायत करी थी, इसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसमें खेती नहीं है हमारे पास, हम मजदूर आदमी हैं, बेरोजगार हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा पैसा हमें मिला जाए। आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे, बालक हमारे जब भूखे। आदमपुर मोचड़ी इस संबंध में आए डीएम साहब के पास। हम आए डीएम साहब के पास, शौचालय बनाए गए, पैसा एक नहीं मिला, वे भी पूरे काम नहीं हुए। प्रधान ने बनवाए, एक नहीं मिला, से झूठे साइन करवा के पैसे काट लिए। अब वो पैसा मिलना चाहिए, चेक मिलना चाहिए हमारा। डीएम साहब से पहले मिले, कोई सुनवाई नहीं हुई। हम क्या करेंगे, यहाँ डीएम साहब के दफ्तर पे बैठ जाएंगे हम तो। कुरैशी समाज के दर्जनों लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच वैध मांस का कारोबार दोबारा शुरू कराए जाने की मांग करते हुए जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी को सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरनगर कुरैशियान मस्जिद मुजफ्फरनगर के दर्जनों कुरैशी समाज के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि हम वैध मांस बेचने का कारोबार करते हैं।
लेकिन पिछले 2 माह से सरकार के आदेश अनुसार स्लटर हाउस बंद कराने के बाद हमारी दुकानें बंद हो गई हैं, जिसमें हम बिल्कुल बेरोजगार ही हो चुके हैं और कारोबार न होने की वजह से हम अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे और न ही अपने बच्चों को उचित शिक्षा दिला पा रहे हैं। शासन के अनुसार हमने अपनी दुकानें सही करा ली हैं और लाइसेंस भी FSDA में ऑनलाइन करा लिए हैं। लाइसेंस के लिए पुलिस NOC की हमें जरूरत है। हम चाहते हैं कि हम सभी को NOC जारी कराई जाए। हम यहाँ DM साहब से मिलने के लिए कुरैश बिरादरी के लोग सब जिम्मेदार आए हैं और कुरैश बिरादरी का जद्दी काम है मीट का काम और ज़िंदा जानवर का काम। वो काम रुक गया है, तकरीबन 3 महीने हो गए हैं। कई मरतबा प्रशासन के आला अधिकारियों से मुलाकात हो चुकी है और उन्होंने कई मरतबा हमें यकीन दिला दिया है और उन्होंने जो गाइडलाइन हमें बताई है कि आप किस तरह से काम करें, उसके मुताबिक हम DM साहब के पास भी आए हैं और कप्तान साहब से भी मिलेंगे। हमें NOC मिल जाए। रमज़ान का महीना है और मुक़द्दस महीना चल रहा है, लोग परेशान हैं, कारोबार से भी परेशान हैं, खान पान से भी परेशान हैं। DM साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और इसी तरह से कप्तान साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। और आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर।